क्या आपने कभी किसी को बिना कुछ कहे बस उसे महसूस किया है, या फिर आपके साथ में अभी कैसा हुआ है कि आपने किसी इंसान को बहुत शिद्दत से याद किया और अचानक से उस इंसान का फोन आ गया आपके पास में, उसका मैसेज आ गया, या फिर उस इंसान से आप मिल लिए या वो इंसान आपके सामने में आकर खड़ा हो गया। तो ऐसा अगर आपके साथ में हुआ तो ये क्या है? ये लव वाइब्रेशन है। अब आप मुझे ये पूछ सकते हो कि लव वाइब्रेशन कितना क्विक काम करता है। मैं किसी को सोचकर उसे मजबूर कर सकता हूं, या फिर मैं किसी को सोचकर उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता हूं। तो आपका जो इस वक्त का जो वाइब्रेशन था आपका जो लव का, इसका फ्रीक्वेंसी इतना स्ट्रांग था कि वो इंसान के पास में बहुत क्विक पहुंच गया, जिससे आपको रिजल्ट बहुत जल्दी समझ में आया। लेकिन अगर आप इसे कंसिस्टेंसी के साथ में करना चाहोगे, अगर इसे कंटिन्यू करना चाहोगे किसी को लव वाइब्रेशन भेजने का, तो फिर आपको एक प्रोसीजर के थ्रू आना होगा। आपको यह सीखना होगा कि लव वाइब्रेशंस कैसे भेजे जाते हैं, लव वाइब्रेशंस होता क्या है, और इसे भेजते वक्त किन सब चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि जब आप इसे किसी की तरफ भेजते हो तो आपके रिश्ते में क्या सुधार आता है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अशरफ और आप इस वक्त देख रहे हो लाइफ विद अशरफ में। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि लव वाइब्रेशंस होता क्या है। देखो, लव वाइब्रेशन एक एनर्जी है जो आपके दिल से निकलकर सामने वाले इंसान के दिल तक पहुंचती है, बिना कुछ बोले, बिना छुए, बस एक एहसास से। हर इंसान के पास में एक अपना एनर्जिक फील्ड होता है और उससे हम लोग ऑरा कहते हैं, कोई कोई इसे वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। अगर आप किसी के लिए बहुत ज्यादा प्यार फील कर रहे हो, किसी को बहुत सच्चे दिल से, ईमानदारी से किसी के बारे में प्यार फील कर रहे हो, तो फिर यही वाइब्रेशंस यूनिवर्स में जाकर गूंजती है। तो एक्चुअली होता क्या है कि देखो, प्यार कोई शब्द नहीं है, कोई वर्ड नहीं है। हाँ, ऐसा आपको लग सकता है कि जब आप इसे बोलते हो तब एक वर्ड की तरह बोलते हो, जब लिखते हो तब एक शब्द की तरह लिखते हो, लेकिन एक्चुअली ये एक तरह का एनर्जी है, एक तरह की फ्रीक्वेंसी है। और फ्रीक्वेंसी का एक धर्म है, एक रूल है कि वो जहां पर बनती है, जहां पैदा होती है, वहां तक वो लिमिटेड नहीं रहती, वहीं पर वो सीमित नहीं रहती, वो चारों तरफ स्प्रेड होती है। तो ये फ्रीक्वेंसी की थ्योरी है कि अगर फ्रीक्वेंसी आपके दिल से निकल रही है तो वो फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स के थ्रू उस इंसान के दिल तक पहुंचेगी। तो हम ये समझते हैं कि लव वाइब्रेशंस काम कैसे करता है। तो जब आप किसी के लिए बहुत ही सच्चा और शुद्ध प्यार महसूस करते हो, तब आपका जो सोच है, आपकी जो ध्यान है और आपकी जो सांसें है उस इंसान तक जाना शुरू होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं कि रिवर्स साइकोलॉजिकल फैक्ट। रिवर्स मैंने इसलिए कहा आपसे क्योंकि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, आपकी जो सोच है, वो यूनिवर्स तक जाकर उस तक पहुंचती है और वही चीजें आप तक रिटर्न आती है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि रिवर्स साइंटिफिक फैक्ट। अब रिवर्स साइंटिफिक फैक्ट काम कैसे करता है? देखो, हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट के एक रिसर्च के मुताबिक कि जब कोई इंसान किसी के लिए ग्रैटिट्यूड, किसी के लिए कंपैशन और किसी के लिए जब रियल लव फील करता है, तब उसका एक हार्ट जो है ना, वो सीक्वेंस फ्रीक्वेंसी में धड़कता है और यही फ्रीक्वेंसी उस इंसान तक पहुंचती है। यानी कि आपका दिल जब आपके बॉडी में सिर्फ ब्लड सर्कुलेट नहीं करता है, वो ब्लड के साथ में वो एनर्जी भी सर्कुलेट करता है और ब्लड आपके ब्रेन तक पहुंचकर दोबारा आपके बॉडी में सर्कुलेट होती रहती है कंटिन्यूसली। लेकिन ये एनर्जी, ये ब्लड के थ्रू आपके ब्रेन तक पहुंचती है और ब्रेन इसे यूनिवर्स तक पहुंचाता है और यूनिवर्स उस इंसान तक पहुंचाता है, उस चीज तक पहुंचाता है जिसके लिए आपने ये एनर्जी को पैदा किया, इस फ्रीक्वेंसी को पैदा किया। तो ये काम इस तरह से करती है। अब हमें समझना है कि लव वाइब्रेशंस भेजना कैसे है। देखो, लव वाइब्रेशन भेजने के लिए देखो, एक तो वो तरीका था कि अचानक आपके साथ में ऐसा हुआ क्योंकि उस वक्त में आप जो जितना डेप्थ में सोचे थे, आप उसके बारे में जो फील किया था, जो महसूस किया था, वो उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई थी कि वो सडन क्विक काम कर गया। लेकिन ये हमेशा नहीं होता है, ये आपको कभी कभार ऐसा हो सकता है। लेकिन जब आप कंसिस्टेंसी की तरफ भेजोगे तब आपको एक रूल फॉलो करना होगा, वो होता है इनर स्टिलनेस। देखो, जब हम किसी को अपना लव वाइब्रेशन भेजने की सोचते हैं तो सबसे पहले अपने आप को शांत करना बहुत जरूरी होता है। आंखें बंद कर 10 से 15 मिनट अपने आप को शांत, चुपचाप एक जगह पर बैठ जाना होगा। आपका जो ध्यान है आपके दिल की तरफ लगाना होगा और आपको यह महसूस करना होगा, आपको यह ख्याल रखना होगा कि एक ऐसा कोई सिचुएशन जहां पर आपको प्यार महसूस हो, प्यार फील हो जहां पर, और उसके बाद विजुअलाइजेशंस, यानी कि उस इंसान के बारे में सोचना, उस चीज के बारे में सोचना कि जिस चीज को या जिस इंसान को आप अपना लव वाइब्रेशन भेजना चाह रहे हो, आप उसके बारे में ये सोचो कि बहुत काफी खुश है, आप उसे प्यार भेज रहे हो, आप उसके बारे में अच्छी अच्छी चीजें सोचना शुरू करो, उसे खुश देखो, उसे खुश महसूस करो। तो ये विजुअलाइजेशन है कि आप उस इंसान को प्यार करते हुए महसूस कर रहे हो, उस इंसान
इंसान को आप खुश महसूस कर रहे हो, अब उसके तरफ अपना वाइब्रेशन भेजना शुरू करो। आप अपने आप को ये बोल सकते हो कि मैं उसके तरफ अपना वाइब्रेशन भेज रही हूं, मैं उसे प्यार भेज रही हूं, मैं उसे हीलिंग भेज रही हूं। आप उसको कंटिन्यूसली इस तरह से अपनी हीलिंग, अपनी प्यार, अपनी सोच, अपनी थॉट उसके तरफ भेजते चले जाओ, और फिर अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलकर आपको वहीं पर स्टॉप हो जाना है। जैसे कि कुछ चीज मैंने सोचकर हवा में छोड़ दिया, इस तरह से आपने उसके तरफ अपना प्यार छोड़ दिया, उसके तरफ अपनी हीलिंग छोड़ दी, उसके तरफ अपना अट्रैक्शन छोड़ दिया, वो तमाम चीजें छोड़ दी उसके तरफ में। उसके बाद आंखों को खोलकर आपको ये थॉट, ये सोच यहीं पर बंद कर देनी होगी। उसके बाद आपको वक्त के ऊपर डिपेंड करना होगा और यूनिवर्स के ऊपर में आपको 100% आपको भरोसा रखना होगा कि आपकी जो ये फ्रीक्वेंसी है, आपकी जो ये एनर्जी है, ये यूनिवर्स उस इंसान तक 100% पहुंचाएगी। इस विश्वास के साथ में आपको इन सब चीजों को कंटिन्यूसली करते चले जाना है, हर रोज 10 से 15 मिनट। देखो, प्रार्थना जिस तरह से शब्दों की नहीं होती, भावना की होती है, उस तरह से प्यार जो है ये शब्द नहीं है, ये एक तरह का इमोशंस है। तो आपकी इमोशंस उस तक पहुंचेगी, आपकी जो भावना है उस इंसान तक, उस चीज तक पहुंचेगी, और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी लेगा हमारा ये यूनिवर्स। लव वाइब्रेशन भेजने से हमें फायदा क्या है, हमें प्रॉफिट क्या होती है, हमें क्या सा फायदा मिलता है? सबसे पहली चीज मिलती है हमें कि हमारा जो एनर्जी है वो पॉजिटिव होना शुरू होता है। सामने वाला इंसान हमें महसूस करना शुरू करता है। हम ओवर थिंकिंग से ओवरकम करते हैं, ओवर थिंकिंग से हम बाहर चले आते हैं और हम कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं खुद से। और सबसे बड़ी बेनिफिट और सबसे बड़ा फायदा हमें यह होता है कि हमारा जो एनर्जी होती है, हमारी जो फ्रीक्वेंसी निकलकर यूनिवर्स तक जाती है, यूनिवर्स भी उसी तरह से हमें ट्रीट करना शुरू करता है। तो ये तमाम सारी बेनिफिट होती है हमें। और लव वाइब्रेशन भेजते वक्त किन चीजों का ख्याल आपको खास रखना है कि ताकि आप इन सब चीजों को ना दोहराएं, ऐसा चीजों को ना करें, इनसे दूर रहें। सबसे पहली चीज कि किसी को मजबूर करने के लिए आप कभी भी लव वाइब्रेशन की भेजने का इस्तेमाल या सोचो मत, इसको बंद करना होगा। अगर आपको यह भी सोचना है कि आप किसी को मैनिपुलेट कर उसे कंट्रोल करने की कोशिश, इसे भी आपको छोड़ देना होगा, इसे भी आपको बंद कर देना होगा। आपका जो प्यार है वो 100% प्योर होना चाहिए, तभी जाकर आप अपने लव वाइब्रेशंस को यूनिवर्स तक थ्रो करो, यूनिवर्स उस तक पहुंचाएगा। इसके पीछे का रीजन क्या है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। और लव वाइब्रेशन जब आप किसी को भेज रहे हो तो उस वक्त में आप किसी को भी अपने लाइफ का सेंटर पॉइंट मत बना लेना, अपने आप को खोकर। किसी के लिए इतना पागल हो चुके हो, इतने आप उसके दीवाने हो चुके हो कि आप उसे लव वाइब्रेशंस कंटिन्यूसली भेजते एक वक्त में आपने उसे अपने लाइफ का सेंटर पॉइंट बना लिया है, और उसे सेंटर बनाने के चक्कर में आप अपने आप को भूल गए हो। तो लव वाइब्रेशन भेजते वक्त किसी को भी अपना सेंटर मत बनाना। लव वाइब्रेशन भेजते वक्त आप कभी भी जुनूनी मत होना, यानी कि जुनून के साथ कुछ मत करना। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि देखो, हमारा यूनिवर्स हमें उसी तरह से ट्रीट करता है जैसा फ्रीक्वेंसी, जैसी एनर्जी हम उस तक पहुंचाते हैं उस इंसान को पहुंचाने के लिए। यानी कि यूनिवर्स, हमने पहले भी आपसे एक बात कही कि रिटर्न साइंटिफिकल फैक्ट, यानी कि जो चीज आप भेज रहे हो उसके थ्रू आप तक ही रिटर्न आएगी। अगर आप सोच रहे हो उसे आप मजबूर करोगे तो देखो कहीं ना कहीं आप खुद मजबूर हो चुके हो उस इंसान के सामने में। आप अगर ये सोचोगे कि उसे मैनिपुलेट कर आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो देखोगे आप खुद मैनिपुलेट हो चुके हो उस इंसान से। तो इन सब चीजों को आप एकदम सावधानी से करना, मत करना इन सब चीजों को। इन सब चीजों से दूर रहकर, अगर प्यार प्योर है, अगर आपकी फीलिंग सच्ची है उसके लिए, तो फिर आप इस लव वाइब्रेशन जो प्रोसेस है इसको आप करना। कि अगर आपका प्यार सच्चा है, अगर आपके प्यार में सच्चाई है, तो ये 100% ये जिम्मेदारी होती है यूनिवर्स की कि वो आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी जो एनर्जी है उस इंसान तक पहुंचाएगी, और ये 100% रिटर्न आती है। तो अगर आप सोचते हो कि किसी को लव वाइब्रेशंस भेजना, तो क्या है लव वाइब्रेशंस, कैसे भेजना है, भेजते वक्त आपको किन किन चीजों का ख्याल रखना है कि जो आपको नहीं करना है, और लव वाइब्रेशन भेजने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगी, आपके रिलेशनशिप में किस तरह से सुधार आएगा, आपके रिश्ते में किस तरह से चेंजेस आएंगे, ये तमाम चीजें आज की इस वीडियो में मैं आपको कवर कर चुका हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना, और कमेंट में जरूर लिखना कि लव वाइब्रेशंस अगर आपने किसी को भेजा है तो उसका प्रोसेस क्या था। क्या आपके साथ में कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को बहुत शिद्दत से याद किया और उस इंसान का फोन मैसेज या वो इंसान खुद आपके पास में चला आया हो? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताना। इन तमाम लव वाइब्रेशंस जो प्रोसेस है, इनमें सबसे बेहतर चीज आपको क्या लगी ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। और
अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात आप ध्यान से रखना कि अगर कोई इंसान, आपके कोई फ्रेंड्स हो, कोई जानने वाले हो जिसे इस वीडियो की बहुत नीड है, बहुत जरूरत है, वैसे इंसान को भी ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। और एक बात मैं बता देता हूं कि अगर आपको किसी भी तरह का पर्सनल रिलेशनशिप लेकर कोई भी इशू हो रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, वहां पर मुझे डीएम करना। मैं कोशिश करूंगा 1 to 1 आपसे मैसेज में बात कर आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की। तब तक खुश रहो, बहुत हैप्पी रहो। थैंक यू वेरी मच।